समझना, हमें किसी की कुर्सी नहीं लाना है, किसी का नुकसान नहीं करना है, हम तो शांति से सब कुछ करने वाले लोग हैं। और फिर एक बात और बता रहे थे कीर्ति कि वहां कोल्हापुर में प्रशासन ने उस जुलूस की प्रशंसा की, इतना बड़ा विरोध का इतना बड़ा वो निकला उसकी, इस टाइप की अखबारों में प्रशंसा कि मतलब एक कागज का टुकड़ा और एक कप भी जमीन पर सड़क पर पड़ा हुआ नहीं मिला, कहीं भी एक माने किसी की कील का भी नुकसान नहीं हुआ। और पूरे बाजार में पूरे मार्केट में निकलने के बाद भी किसी को कोई असुविधा नहीं हुई, कोई शोर शराबा नहीं, कोई कूट काट नहीं, और बहुत शालीनता से विरोध प्रदर्शन हुआ। प्रशासन ने कहा कि जैनियों का प्रदर्शन देखो, ऐसे होता है, अगर प्रदर्शन करना है तो ये होता है तरीका, ये नहीं। और पूरे 1.5 लाख लोग हैं, कहीं तो केवल 1.5 आदमी आकर के और इस दुकान में आग लगाई, उस दुकान में आग लगाई, हड़कंप मचा देते हैं। और यहाँ 1.5 लाख होने के बाद भी मतलब यह है कि पहले तो हम किसी तरह के झंझट में पड़ते नहीं हैं, और पढ़ते हैं तो भी शालीनता से समझदारी से निपटाते हैं, क्योंकि जैसे हमारे प्राण वैसे उनके प्राण, जैसे हमारी तकलीफ है वैसे उनकी तकलीफ है। हम और किसी पर और डालने की कोशिश क्यों करें, और हम कोशिश कर रहे हैं इसका मतलब है हमारा अशुभोपयोग है। समझ में आ रहा निखिल, प्रमोद? अब समझने की तो बात है कि अगर हम जैसे सोच रहे हैं कि इसका ऐसा ऐसे नुकसान हो, ये श्रावक जो है ना बहुत ज्यादा करने लगा है, इसका थोड़ा सा एक बार गच्चा होना चाहिए इसका, तो अभी क्या हुआ, उसका तो हो ना हो, परिणाम किसका खराब हुआ, हमारा खराब हुआ। हम क्यों इतने नेगेटिव हो गए? इतनी देर के लिए हमने अपना विचार, इसको ऐसे समझो कि 100 सिक्के हैं आपके पास, और 100 सिक्के में से आपने 5 सिक्के ऐसे फेंक दिए, गड्ढे में फेंक दिए, मेले में फेंक दिए। ऐसे ही समझ लो कि 100 सांसें हैं आपके पास, 5 सांसें तो आपने इसका ऐसा हो जाए उसका वैसा हो जाए, हैं 5 सेकंड आपने अपना नुकसान किया। उस 5 सिक्के जब फेंके तो आपने कहा वो मेरे 5 सिक्के गिर गए, फेंक गए, और ये 5 मिनट जो खराब हुए इसका क्या हुआ? उस समय भी अपन यही सोचो ना कि भाई उसका बुद्धि अच्छी हो जाए, क्या हो। वो छोटी सी कहानी आपने सुनी होगी, जहाज में नाव में मुनिराज बैठे हैं, नदी पार करना है, और सन्यासी तपस्वी इस घाट पर बैठे थे। लोगों ने आग्रह किया कि उस घाट पर चलना है आपको, तो आप नाव में बैठ जाइए। उन्होंने कहा कि भाई उस घाट तो चलना है, लेकिन मेरे पास रुपए पैसे नहीं है। तो नाविक ने कहा कि महाराज आप बैठ तो जाइए, रुपए पैसे ना हो तो कोई बात नहीं। और नाव जैसे बीच में पहुंची तो जो उसमें चालाक बदमाश लड़के बैठे थे उनने साधु को परेशान करना चालू कर दिया। नाविक ने समझाया कि भाई सन्यासी हैं, साधु हैं, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ रहे हैं, चुपचाप बैठे हैं, तुम लोग ऐसा क्यों करते? उनको समझ में नहीं आई, सब मस्ती में थे। एक तो जवानी का नशा होता है, और उस नशे के ऊपर और नशा हो जाए, पैसे का नशा हो जाए, पद का नशा हो जाए, तो बताइए आदमी का सत्यानाश हो जाता है। उन्होंने समझाया कि साधु चुपचाप बैठे हैं। लड़कों ने कहा कि तुम अपना काम करो, तुम अपनी नाव चलाओ, हम ऐसा ही करेंगे। और मजाक मजाक में एक चप्पत जो है वो साधु के सिर पर दे मारी। इतना होना था कि वहां के कोई जल देवता कहिए, क्षेत्रपाल कहिए, क्रोध में आ गए कि साधु के साथ नाव डगमगाने लगी, और आकाशवाणी हुई कि मैं नाव पलटता हूं, सब डूब जाएंगे, सिर्फ 2 बचेंगे, नाविक और साधु। तो जो अभी तक ध्यान में बैठे थे साधु, उनने जब आवाज सुनी, नाव डुबाता हूं, अब मैं नाव डुबाता हूं, अब मैं नाव डुबाऊंगा, तो युवा घबरा गए, चीखने चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ बचाओ, नाव डोलने लगी, नाव उलटने वाली है। तो फिर साधु ने फिर मौन खोला और उनने कहा कि आप जो भी देवता हैं,
आपसे आग्रह है कि नाव मत पलटिए। नहीं, नाव पलटेंगे। इन लोगों ने ऐसा काम किया। उन्होंने कहा कि हे देवता, अगर पलटना है तो नाव नहीं, इनकी बुद्धि पलट दो। नाव पलटने से क्या होगा? नाव पलटने से इनका अस्तित्व ही जैसे शरीर ही खत्म होगा, इनके पीछे परिवार के लोग परेशान हो जाएंगे, इनकी बुद्धि बदल जाएगी तो जीवन मंगलमय हो जाएगा। बुद्धि बदलना है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। अपन अपनी बुद्धि को, प्रज्ञा को सही रास्ते पर लेके चले, और आज नहीं तो कल समाज की जिम्मेदारियां आपके कंधों पर भी आने वाली हैं। संस्थाओं का काम आपके हाथ में भी आने वाला है, और अपन उन सब चीजों को लेके चलते हुए जिन शासन की महिमा गरिमा को बढ़ाएं, यही मंगल भावना। अच्छा, राजस्थान सरकार के मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय, दिनेश कोडनिया, चांदमल जी, सभी लोग आ गए। अच्छा, निनामा जी। तो अंकली के लोग हैं। आज महाराष्ट्र के काफ़ी सारे श्रावक हैं, राजस्थान के जितने हैं उससे ज़्यादा महाराष्ट्र के हैं। लेकिन अब एक बात है कि लाख श्रावक के ऊपर मंत्री तो उनसे भारी होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग तैयार करके, चुन करके उनको आगे भेजते हैं। जब लोग प्यार करते हैं और लोग आपको आगे आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ने का फिर अलग आनंद होता है। तो अपन इस लायक बने, इस तरह की प्रवृत्तियां करें कि हमें हमारे आसपास के लोग, हमारे परिवार के लोग, हमारे गांव के लोग इतने आदर और सम्मान से देखें कि भले बहुत ऊंचे पद तक आपको पहुंचाए ना पहुंचाए, लेकिन कहें तो सही, भाई साहब बहुत अच्छे, बहुत सहयोग करने वाले। युवाओं, आज आपका युवाओं का समझ लीजिए मार्गदर्शन शिविर ही संपन्न हुआ, और इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। और मुझे लगता है कि 4-6 महीने में एक चक्कर जरूर लगना चाहिए, है ना। तो इतने जने आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सब लोग आएंगे। बहुत बढ़िया, सबको आशीर्वाद, सबका मंगल हो। और शब्दों का संभाल बहुत जरूरी है। देखो, एक एक शब्द से गड़बड़, अभी सुन रहे थे ना, शब्द का अनर्थ धमाल मचाता है, शब्द का अनर्थ धमाल मचाता है, और शब्द का भावार्थ कमाल कर जाता है। समझने की बात है, वही शब्द चुभ जाता है और उसे ठीक ढंग से कहा जाए तो वही समझ में आ जाता है। हैं? पागल हो तुम तो महाराज जी तो पागल हैं। अब बताइए, कपड़े भी नहीं पहनते हैं, इतनी ठंडे में भी नहीं पहनते। तो अब पागल का अर्थ तो एक साइको होता है, क्या बोलते हैं उसको, हैं? एड़ा वेड़ा। महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं? खुड़ा। तो मतलब कि जिसका कोई कंट्रोल नहीं है, ऐसा। तो अब पागल का ये भी अर्थ होता है। दूसरा, जब आध्यात्मिक दृष्टि से अर्थ करो तो पापम गालयति, पाप को जो गलाता है वो पागल है। अपने में मस्त हैं, पापों का नाश कर रहे हैं, पुण्य को बढ़ा रहे हैं, तो वो पागल है। फिर भी हमें ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करना जो किसी को चुभ जाए।